क्या आप भी उस एक झगड़े के बाद उस इंसान को खोने के डर में जी रहे हैं जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? या फिर वो सन्नाटा जो झगड़े के बाद घर में छा जाता है आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है? तो रुकिए, क्योंकि आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो हर टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। रिश्तों में झगड़े होना आम बात है, लेकिन झगड़े के बाद रिश्ते को कैसे संभालें, ये कला बहुत कम लोगों को आती है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, अब सब खत्म हो गया। पर सच्चाई ये है, हर झगड़ा एक मौका होता है रिश्ता और गहरा करने का। इस वीडियो में हम जानेंगे, लड़ाई के बाद रिश्ते में क्या गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कैसे करें सही शुरुआत बिना खुद को छोटा महसूस किए, और कैसे बनाएं झगड़े को रिश्ता मजबूत करने की सीढ़ी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हम आखिर में बताएंगे वो आपके रिश्ते को बदल सकता है। 8, झगड़े के बाद की सबसे बड़ी गलती, कोल्ड वॉर शुरू करना, नजरें मिलाना। कहानी सुनिए। राहुल और नेहा की शादी को 3 साल हुए थे। एक दिन छोटी सी बात पर बहस हो गई। नेहा को लगा राहुल उसकी सुनता नहीं, राहुल को लगा नेहा बात बढ़ा रही है। दोनों चुप हो गए। 3 दिन तक कोई बात नहीं हुई। उस चुप्पी ने वो कहा जो शब्द भी नहीं कह सकते थे, कि अब इस रिश्ते में प्यार नहीं बचा। सीख, झगड़े के बाद चुप्पी नहीं, संवाद जरूरी है। शब्दों से सुलझाओ, मन में नहीं रखो। 2, मैं सही हूं की जिद को छोड़िए। हम अक्सर यह साबित करने में लग जाते हैं कि गलती उसकी थी, पर सच ये है, रिश्ते में कोई जीतता नहीं, दोनों हारते हैं। यह जवाब तर्क हो सकता है, लेकिन समाधान नहीं। सीख, सुनिए, समझिए और फिर जवाब दीजिए। ईगो से नहीं, एम्पैथी से बात कीजिए। 3, हीलिंग स्पेस देना, पर भागना नहीं। झगड़े के बाद थोड़ा स्पेस देना जरूरी है, पर स्पेस का मतलब रिश्ता छोड़ना नहीं होता। कुछ लोग बहस के बाद गायब हो जाते हैं, ना कॉल ना मैसेज। एग्जाम्पल, कभी देखा है पुराने जमाने की मिट्टी की दीवारें? उनमें दरार आ जाए तो वो धीरे धीरे भरे बिना भी गिरती नहीं, बस इंतजार करती हैं मरम्मत का। सीख, थोड़ा वक्त दो, पर भरोसा मत तोड़ो। मैं हूं और रहूंगा, ये एहसास ही हीलिंग का पहला कदम है। 4, माफी मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है झगड़े में। अगर आपकी कोई भी बात सामने वाले को चोट पहुंचा गई हो, तो सॉरी कहना सबसे बहादुरी का काम होता है। और ध्यान दीजिए, माफी सिर्फ शब्द नहीं, भावना होती है। मिनी स्टोरी। अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड को बिना मतलब गुस्से में कुछ कठोर शब्द कह दिए। बाद में उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने जो महसूस किया वो सही था, और मैं उसके लिए जेन्युइनली सॉरी हूं। बस यही एक लाइन उनका रिश्ता फिर से जोड़ गई। 5, झगड़े को रिश्ते की किताब का एक पन्ना मानिए। पूरी कहानी नहीं, हर रिश्ता एक किताब है। झगड़ा सिर्फ एक चैप्टर है, पर हम उसी में उलझकर पूरी कहानी को जला देते हैं। सीख, हर लड़ाई के बाद पूछिए, क्या ये इंसान उस लड़ाई से ज्यादा मायने रखता है? अगर हाँ, तो रिश्ता जिंदा है। अगर आपने भी कभी ये सोचा है कि क्या मैं ही गलत हूं, तो आज जान लीजिए, रिश्ते में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक कोशिश करने वाला इंसान सबसे कीमती होता है। आप अकेले नहीं हैं, और इस रिश्ते को बचाने की आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अपने किसी रिश्ते की याद दिला गया, या आपको लगा कि काश ये बात पहले समझ में आती, तो इसे किसी अपने के साथ शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही दिल से जुड़े और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं, रिश्तों की कहानी सुनाते हैं। याद रखिए, लड़ाई आखिरी नहीं होती, अगर दिल में अब भी जगह बाकी हो।